मैं एक विधवा थी और मैं अपने देवर से शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधी भिखारिन से कर दी। मेरा देवर ब्रिटेन से डॉक्टर की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारिन को वो तलाक दे देगा। लेकिन वो तो खुशी खुशी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। रात को मैं दूध देने के बहाने उनके कमरे में गई तो वहां का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी शादी के 1 साल के बाद ही मेरे पति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। दुख के समय में मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रही, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आ गए, पर मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं गरीब घर से थी, पर मेरा ससुराल बहुत ही अमीर परिवार था। मेरे ससुराल में सास ससुर और उनके 2 बेटे थे। मेरे पति की मौत के बाद उनका अब बस एक ही लड़का बचा था, मेरे देवर जी, जो कि मेरे पति से बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे। दोनों में बस 1 साल का ही अंतर था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा था कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर देगी, इसीलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का सारा काम करती, फिर रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती। मैं उनको खुश करने के लिए जितना कर सकती थी वो सब कुछ उनकी सेवा में करती थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उन्हें मुझे एक बार फिर अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहिए। मेरी सास मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती। वो हमेशा कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो, तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं कर सकती जितनी तुम करती हो। मुझे अपनी सास का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त थी और हमारे घर में एक पक्षी भी मेरी सास की मर्जी के बगैर नहीं उड़ सकता था। इसीलिए मैंने अपनी सास की सेवा में पूरी जी जान लगा दी। मेरी सेवा देखकर मेरी सास बहुत खुश रहती थी, इसीलिए अब मुझे पूरा विश्वास था कि वो मेरी शादी मेरे देवर से जरूर करा देंगी। मेरा देवर ब्रिटेन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उन्हें भारत लौटने में अभी 1 महीना बचा हुआ था। मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि अब एक बार फिर से ये घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी। मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और ससुराल में आने के बाद मुझे अब अमीरी में जीने की आदत हो गई थी और मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जाना चाहती थी। और इसीलिए मैं अपने देवर से शादी करना चाहती थी, ताकि ये ऐशो आराम वाली जिंदगी मुझसे ना छिन जाए। मुझे इस घर पर राज करना था और ये तभी हो सकता था जब मेरा देवर मुझसे शादी करता। मेरे पति सामान्य दिखने वाले थे और मेरे पति को बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को तक पता थी। मेरी शादी के समय मेरी सास ने यह बात मेरे घर वालों से छिपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। उन्होंने हमारे घर रिश्ता भिजवाया तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि घर अच्छा था और उन लोगों ने शादी के लिए कोई दहेज भी नहीं लिया था। मेरे घर में सभी को ये रिश्ता पसंद आया और इस तरह मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा था उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरी शादी के 1 साल के बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने ससुराल वालों की और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। एक दिन मैं और मेरी सास मंदिर गए हुए थे। वहां हमने मंदिर के बाहर देखा कि एक जवान अंधी लड़की भीख मांग रही थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत परेशान हो गई। मेरी सास उसके पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम अंधी कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो। मेरी सास उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसे पहले से जानती हो। मैं अपनी सास को उस भिखारिन से बात करता हुआ देखकर बहुत हैरान थी कि वो उस अंधी भिखारिन को कैसे जानती है। मेरी सास उससे माफी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। इस भिखारी ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि अब तू जो चाहे वही होगा, तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी, तू बस मेरे साथ घर चल।
मैं उस भिखारिन को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी सास उसे जबरदस्ती अपने घर ले आई। जब मैंने अपनी सास से पूछा कि आप इस अंधी भिखारिन को अपने साथ घर क्यों ले आई हो और ये कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि इसकी शादी मैं अपने बेटे रवि के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जो अपने देवर के साथ शादी करने का सपना देखा था, वो सब टूटता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे मुझे उनसे कुछ भी पूछने से मना कर दिया। मैं तो अपनी सास की इन बातों से हैरान थी कि वो अपने डॉक्टर बेटे की शादी उस अंधी लड़की से कैसे कर सकती हैं। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारिन को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वो ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है। उसका इंटरेस्ट कुछ अलग करने में था। वो कभी उस भिखारिन लड़की से शादी नहीं करेगा। मैं अपने सास के व्यवहार से बहुत हैरान थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसके लिए कैसी लड़की पसंद की है। मैंने अपने देवर को ये बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारिन को पसंद किया है। जब मेरी सास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत ही सख्ती से मना कर दिया कि रवि को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जब शादी का समय आया तो रवि ने अपनी दुल्हन को देखा। मैंने सोचा था कि जब मेरे देवर जी उस लड़की को देखेंगे तो वो मेरी सास पर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे कि ये कैसी लड़की मेरे लिए पसंद की है और हो सकता है कि ये शादी करने से भी मना कर दे। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा ही था। मेरे देवर जी उस लड़की को देखकर बहुत खुश थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता अब बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने अपने पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि वो अंधी है और कुछ देख नहीं सकती। इसीलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहले ही मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी, जिसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला था और अपनी छोटी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी बनाकर रखोगी? पहले तो सिर्फ आप थी और अब आपने मेरे सिर पर एक अंधी लड़की लाकर रख दी है। आप मेरे पति की माँ हो, इसीलिए मैंने पूरे मन से आपकी सेवा की थी, लेकिन मैं उस अंधी भिखारिन की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने बड़े ही आराम से शांत तरीके से कहा कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो वास्तव में कौन है। जब मैं अपनी सास के पास बैठ गई तो उन्होंने बोलना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब राहुल ब्रिटेन नहीं गया था। उसने मुझे बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है। रवि हमेशा मुझसे यही कहता था कि आपको मीनल के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए, लेकिन मुझे मीनल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि रवि की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। रवि ने मुझे समझाया कि पैसा कुछ नहीं होता, वो लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं मीनल से पीछा छुड़ाने के लिए उस लड़की के घर गई और उन लोगों के घर के दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उससे सारे रिश्ते खत्म कर दे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसीलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मीनल की माँ ने मुझसे कहा कि हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वह सच में आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा तमाशा बनाओगी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। मीनल की माँ ने कहा था कि इसके बाद
मैं मीनल को कभी भी तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। उन लोगों के घर पर तमाशा करने के बाद मैं घर लौट आई। मीनल के घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोग को इसके बारे में पता चल गया था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। मीनल के माता पिता का सिर शर्म से झुक गया था। वो खूब रो रहे थे। जब रवि को इस बारे में पता चला तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो मीनल का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि रवि मुझसे बात ना करे। अगली सुबह जब रवि घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं मीनल से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि इस लड़की को सिर्फ तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। रवि ने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा घर आया तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। अपने कमरे में जाकर उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। मुझसे रवि का ये व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था। मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं अब ये सब और नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैं दोबारा मीनल के घर गई। मैंने उसके माता पिता से कहा कि आप ये घर छोड़कर चले जाइए। इसके बदले में आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसे देने को तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कह दो कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे और अपनी जिंदगी से निकाल दे। मेरे इतना बोलते ही मीनल कमरे से बाहर आई और बोली कि आप चिंता मत करो, अब तुम्हारे बेटे को दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। आज भी वो यहाँ मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही ये गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाइए कि वो मेरा पीछा ना करे। जब मैं घर आई तो रवि की तबीयत बहुत खराब थी और वो रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों की बात होगी और ये समय के साथ रवि सब भूल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक दिन तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बेहोशी में भी वो बस मीनल का नाम ले रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने मीनल की शादी रवि से करा दी होती तो अच्छा होता। कम से कम मेरे बेटे की ऐसी हालत तो नहीं होती। मैंने रवि को समझाया कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं मीनल के घर जाकर खुद तुम लोगों की शादी के लिए बात करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी मीनल से जरूर करवाऊंगी। रवि मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया था और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा घर आए तो रवि मीनल से मिलने उनके घर गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर वापस आया तो बहुत परेशान था। उसने मुझे कहा कि पता नहीं मीनल और उसका परिवार घर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैंने आसपास कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये तो वैसे मुझे भी सच में नहीं पता था कि वो लोग कहाँ गए थे। उसके बाद कुछ महीने तक रवि मीनल की तलाश करता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उसे यकीन हो गया कि मीनल से वो अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसने फैसला कर लिया था कि वो देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। रवि का ये फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे अपने किए पर भी पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने रवि की शादी मीनल से करवा दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता। मैंने रवि को समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझसे कहा कि वो मीनल के बिना यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यहाँ रहकर मुझे उसकी याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। रवि बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। इसके बाद रवि ब्रिटेन चला गया और मैं मीनल को ढूंढने लगी। मैं रोज मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मीनल जल्द से जल्द मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियां वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मीनल हमें मंदिर के बाहर मिल गई। इसीलिए मैंने जब उसे देखा तो बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। मीनल ने मुझे बताया कि जिस रात
वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। उसी रात उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और मीनल की आंखों की रोशनी चली गई। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत रोई, क्योंकि उसके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ था। मेरी वजह से वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं जल्द से जल्द मीनल और रवि की शादी करवा दूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये सब बताते हुए मेरी सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में क्या था, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती थी जो तुम चाहती थी। मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ सकती हूँ और तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करा सकती हूँ। लेकिन रवि की खुशी केवल मीनल में है। वह तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता था। मैं अपनी संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा और दूसरा रवि और उसकी पत्नी का। तुम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हो, इसका फैसला तुम्हारा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझो और हम अपने मन की हर तरह की बात तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही सलाह दूंगी। मुझे अपनी सास की ये सब बातें सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। ये लोग चाहते तो मेरे पति की मौत के बाद मुझे घर भेज देते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं अभी तक आपकी बहू थी, पर अब मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। मेरी सास ने मेरी बात सुनकर मुझे गले लगा लिया। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं रवि और मीनल को उनके कमरे में खाना देकर आती हूँ और आप अब उनकी चिंता मत करो। मैं उन दोनों का ख्याल पूरे मन से रखूंगी और मीनल तो मेरी बहन जैसी है। ये बोलकर मैं खाना लेकर रवि के कमरे में गई। जब मैं वहां पहुंची तो उनके कमरे में 2 और डॉक्टर मौजूद थे। वो रवि के दोस्त थे और रवि से केवल मीनल के बारे में ही बात कर रहे थे। रवि के इस दोस्त ने कहा कि मीनल को विदेश ले जाकर उसका ऑपरेशन करवा लो। जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश थी कि मीनल अब फिर से देख पाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगे। ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने भी अपनी दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अब इस घर को अपना घर मानने लगी थी और अपनी सास को अपनी माँ। 1 हफ्ते के अंदर ही मीनल को लेकर रवि विदेश चला गया और उसका ऑपरेशन करवाया। मीनल अब देख सकती थी और उसकी आंखें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब हम सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए या ऐसे ही अपनी सास की सेवा में दिन गुजारना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।